भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान इस श्लोक में इस वृक्ष की तुलना किससे कर रहे हैं? लास्ट टाइम चर्चा हुई थी तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझा होगा। एक भगवान वृक्ष की तुलना कर रहे हैं, तो वो वृक्ष क्या है? वृक्ष, ट्री, वृक्ष, पेड़। किसकी तुलना की जा रही है पेड़ से? तो ये पेड़ कैसा है? ऊर्ध्व मूलम। पेड़ का मूल का क्या मतलब होता है? जड़। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तो एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है। और अधा शाखम, अधा मतलब नीचे, उसकी शाखाएं कैसी हैं? नीचे, उल्टा पेड़ है। तो ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम। ये पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़। अश्वत्थ संस्कृत में बरगद को बोलते हैं। अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। प्राहुर मतलब वहाँ ऐसा कहा जाता है कि ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। बरगद का वृक्ष है। अव्यय, अव्यय मतलब ये वृक्ष जो है वो हमेशा रहता है, शाश्वत रहता है। छांदांसी यस्य पर्णानि। इसके जो पत्ते हैं उसकी तुलना किससे की गई है? छांदांत, छंद, वैदिक छंदों से, वैदिक श्लोकों से। यस्तम वेद स वेदवित्। जो इस पेड़ को जानता है वो असली में वेदों को जानता है। अब इस श्लोक को कौन समझा सकता है? आपने पिछली बार सुना होगा। क्या मतलब है कि एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं, वो पेड़ नष्ट नहीं हो सकता, उसके पत्तियां छंदों के समान हैं। जो इस पेड़ को जानता है वो वेदों को जानता है। ये तो एक पहली सी हो गई। कौन बताना चाहेगा क्या मतलब है इसका? जो लास्ट टाइम थे क्लास में। जी, अभिषा माता जी। तो ये कौन सा ऐसा बरगद का वृक्ष देखा आपने जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं? कोई पेड़ देखा आपने ऐसे? तो फिर भगवान गप कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि ऐसा कोई पेड़ है? कोई पेड़ देखा आपने इसकी शाखाएं नीचे हों, जड़ें ऊपर हों? क्या मतलब? लेकिन बरगद के वृक्ष की जड़ें तो नीचे ही होती है ना, ऊपर नहीं होती है ना। वो तो उसकी शाखाएं होती है ना, शाखा नीचे आ रही है। जी, तो पहली चीज़ जो हम इस श्लोक से सीखते हैं कि भगवान इस पेड़ की तुलना संसार से कर रहे हैं। एक ही जगह आपको मिलता है जहाँ पर आपको जड़ें ऊपर और पेड़ नीचे दिखाई देता है। वो कहाँ? परछाई में। जैसे आप नदी के किनारे गए, अब नदी के किनारे अगर एक पेड़ है, उसकी परछाई नदी पे पड़ेगी तो कैसा दिखाई देगा पेड़? उल्टा दिखाई देगा ना। उल्टा का मतलब जड़ ऊपर और उसकी तनाई नीचे, तो मतलब परछाई है बस। तो भगवान बता रहे हैं कि जो पेड़ है ये परछाई है। किसकी परछाई है? एक और जगत है उसकी परछाई। वहाँ पेड़ सीधा है और यहाँ पेड़ उल्टा है। इसका मतलब जो भी संसार में है वो, जैसे अगर छाया में अगर आप पेड़ में फल देख रहे हैं, इसका क्या मतलब समझेंगे आप? अगर छाया में, पानी में, नदी में पेड़ की छाया है और छाया में आपको फल दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या मतलब समझेंगे आप? फल ऊपर है, फल ऊपर भी है। इसका मतलब जो भी संसार में है वो दूसरे जगत में भी है, लेकिन उसका गुणवत्ता उल्टा है। यहाँ पर फल नीचे है और वहाँ पर फल ऊपर है, बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मतलब जो यहाँ सबसे निकृष्ट है वहाँ सबसे उत्कृष्ट है, जो यहाँ सबसे खराब है वहाँ सबसे अच्छा है, और वहाँ जो सबसे खराब है यहाँ पर सबसे अच्छा। बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। तो इस श्लोक में कोई आपसे पूछे इस श्लोक का क्या मतलब है, तो इस श्लोक में भगवान हमें संसार के बारे में बता रहे हैं पहला, और क्या बता रहे हैं? संसार कैसा है? कैसा है संसार? परछाई। पहली चीज़ परछाई। दूसरी चीज़, जैसे मोहन तवानी को कह रहे हैं कि भगवान ने कोई भी पेड़ चुन सकते थे। नीम का पेड़ बोल सकते थे, इमली का पेड़ बोल सकते थे, आंवले का पेड़ बोल सकते थे। बरगद का पेड़ क्यों बोला? क्यों लगता है आपको? उसकी शाखाएं बहुत होती हैं, वो बहुत फैलता है शायद इसीलिए। हाँ,
बरगद का पेड़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसकी जड़ें नीचे से ऊपर भी आ रही होती हैं, देखा आपने, और उसकी शाखाएं ऊपर से नीचे भी आ रही होती हैं, आपस में इंटरट्वाइंड होता है। तो इंटरट्वाइंड का मतलब क्या हुआ कि ये संसार बहुत इंटैंगलिंग है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सरल नहीं। कोई अगर फंस जाए तो उसके लिए निकलना मुश्किल। दूसरी चीज़ क्या सीखा हमने? पहली चीज़ क्या है कि ये संसार एक और जगत की परछाई है, तो जो वहाँ पर है वो यहाँ पर है, लेकिन उल्टे रूप में, पहला। दूसरा, ये परछाई कैसी है? एक बरगद के वृक्ष के समान है, जो कि आपस में मतलब उलझा हुआ। ये संसार सीधा नहीं, उलझा हुआ, तो इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, ठीक है, गुड। तीसरा भगवान कहते हैं कि छंदांसी यस्य पर्णानि, इसके जो पत्ते हैं वो छंद हैं। ऐसा क्यों? इस पेड़ के पत्तों की तुलना छंद से क्यों की गई, वैदिक छंद से क्यों की गई? क्या लगता है? इसके पत्तों से शायद वो है जो हम सीखते हैं कुछ, ये मतलब ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि पेड़ कैसा है, उसका पत्ते निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, कोई खिले हुए हैं, मुरझाए हुए हैं। उन खिले हुए पत्तों की तुलना वैदिक छंदों से क्यों की गई? क्या लगता है? तो डेंसिटी वैदिक हिम से क्यों तुलना की गई? ओके, गुड। और तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य समझाते हैं। तो अगर आप क्लास के बाद अगर पर्पट पढ़ें या एक श्लोक को पढ़ें तो ये सारे पॉइंट्स पर्पट में जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जैसे हम पेड़ में ऊपर नीचे कैसे जाते हैं, शाखा की मदद से और पत्तों की मदद से ऊपर या नीचे जाते हैं, तो वैदिक छंदों के माध्यम से हम पेड़ में ऊपर या नीचे जाते हैं। जैसे कोई लोग वैदिक अनुष्ठान के अनुसार कुछ कर्म कांड करते हैं और ऊंचे लोकों में जाते हैं, कुछ अलग अलग गुणों के हिसाब से नीचे लोकों में आते हैं, और कोई मुक्त भी होते हैं। तो वृक्ष के पत्तों के माध्यम से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। तो इसलिए उनकी तुलना वैदिक छंदों से की गई, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं। और आखिरी में इस श्लोक में लिखा है, ऊर्ध्वम मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवेद। जो इस पेड़ को जानता है वो असली में वेदों को जानता है। इसका क्या मतलब हो? इस पेड़ को जानना, वेद को जानना एक समान, क्या मतलब? इस पेड़ को समझना वैदिक ज्ञान को समझने के समान है। ऐसा क्यों कहा गया? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको, क्या कारण है? पेड़ को हम इस संसार के रूप में देख रहे हैं, जो इधर, तो इस संसार को जो समझ गया तो संसार को समझना, इस पेड़ की तुलना संसार से की गई, हमने चर्चा की थी। तो संसार को समझना और वेदों को समझना एक समान क्यों कहा गया? तो थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूँ। जैसे हम किसी पहेली को समझते हैं तो उसको सुलझा सकते हैं, हाँ या ना? जी। किसी पहेली को अगर हम समझेंगे नहीं तो उसको सुलझा सकते हैं नहीं। ऐसे ये जो जटिल पेड़ है, जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक इसमें से बाहर नहीं आ सकते। और वो ही वैदिक ज्ञान का उद्देश्य है, इस संसार से बाहर आना। तो इस जटिल पेड़ को समझ जाए और कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, जो कि उद्देश्य है वैदिक शास्त्रों का, तो वो वैदिक ज्ञान में मतलब निपुण बन गया। क्योंकि उसने इस पेड़ को समझ लिया, पेड़ के उद्देश्य को समझ लिया कि एक छाया है, असली पेड़ दूसरा है,
और मुझे इस पेड़ से छाया से असलियत में जाना है, यही उद्देश्य है वैदिक शास्त्रों का। तो इस ज्ञान को समझना और वेदों को समझना एक समान। कितने लोगों को समझ में है? हाथ खड़ा करें, कितने लोगों को समझ में है? कितने लोगों को डाउट है? जी पूछिए। ये श्लोक खोल लीजिए, श्लोक। जी रेखा माता, राखी माता जी पूछिए। ठीक, तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कोई आपसे श्लोक पूछे तो आप मोटी मोटी बातें बता सके। सही, इतना भी बता देंगे तो उसको लगेगा कि आपको बहुत कुछ आता है। उसको लगेगा तो पंडित जी हैं। तो क्या श्लोक है? बड़ा सिंपल है, सिंपल। ऊर्ध्व मूलम, मूल का मतलब हमने क्या चर्चा की थी? मूल का मतलब क्या होता है? पेड़ का मूल किसको बोलते हैं? जड़। ऊर्ध्व का क्या मतलब है संजू प्रभु? ऊर्ध्व का मतलब हमने क्या चर्चा की थी? ऊर्ध्व मतलब, ऊर्ध्व मतलब बोलो बोलो। ऊपर वाला हिस्सा परछाई। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, और अधा मतलब अधा लोक, ऊर्ध्व लोक, अधा लोक बोलते हैं ना, ऊपर लोक, ऊंचे लोक, नीचे लोक। तो ऊर्ध्व मूलम, भगवान कहते हैं कि एक ऐसा पेड़ है अश्वत्थम। अश्वत्थम का मतलब क्या बताया था हमने? बरगद का वृक्ष, अश्वत्थम। भगवान कहते हैं कि ऐसे बरगद का वृक्ष है जिसकी जो मूल है वो ऊपर है और जिसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे है। वो बरगद का वृक्ष है। प्राहुर ऐसा कहा जाता है, अव्यय, व्यय मतलब खत्म होना, अव्यय मतलब खत्म ही नहीं होता, वो अनंत है। शाश्वत, शाश्वत। छांदांसी यस्य पर्णानि, पर्णानि बोलते हैं पत्तों को। छांदांसी निकला छंद से, तो उसके पत्ते कैसे हैं? वेदों के छंद हैं। यस तम वेद स वेदवित, वेदवित मतलब जो वेदों को जानता है उसको बोलते हैं वेदवित। यस तम वेदा, जो इस पेड़ को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। ठीक है, मोटा मोटा समझ में आया इस श्लोक? इस श्लोक को अगर हम छंदी विच्छेद करके हमने कुछ समझा, कितने लोगों को कुछ समझ में आया? तो इसमें से आप क्या क्या बातें बता सकते हैं? एक एक करके बताइए, कोई पॉइंट बताइए, रिपीट नहीं होना चाहिए। इन 4 वाक्यों में से क्या क्या बता समझ सकते हैं? ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम का मतलब आप पढ़ेंगे तो क्या बताएंगे? किसी को हाथ खड़ा करके बताएं। मनीष लोग, ये एक पेड़ है जो उल्टा, उसकी जड़ें ऊपर हैं और उसकी शाखाएं नीचे। उल्टा पेड़ क्यों है? क्योंकि ये जैसे जो यहाँ पे है वो वहाँ पर भी है, ये उसकी परछाई है। तो ये संसार आध्यात्मिक जगत का परछाई है, भगवान कह रहे हैं। पहला पॉइंट उल्टा है, ये संसार उल्टा है, जो वहाँ पर है उसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया? हाथ खड़ा करें। सब बता सकते हैं पॉइंट? ये जैसी श्लोक पढ़ेंगे कितने लोग बता सकते हैं पॉइंट? ठीक है, दूसरा पॉइंट अश्वत्थम का मतलब क्यों, अश्वत्थ क्यों कहा गया? हाथ खड़ा करके बताएं। ये पेड़, इस संसार, उल्टे संसार को एक बरगद के वृक्ष क्यों तुलना की गई है? क्या चर्चा की थी हमने? हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं। राखी माता जी, तो ये संसार भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, निकलना आसान नहीं। ठीक है, और अगला छांदांसी ऐसे पर्णानी, इसके पत्ते वैदिक छंदों से क्यों तुलना की गए हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। कोई आपको पूछेगा कि इसके पत्तों की तुलना वैदिक छंदों से क्यों की गई है? हाथ खड़ा करके बताएं। वो तो लास्ट लाइन है, यस्तम वेद स वेदवित। सो इफ यू अंडरस्टैंड द ट्री वी कैन गेट आउट ऑफ द ट्री एंड दैट इज द पर्पस ऑफ वेदा। ये तो लास्ट लाइन है। और जो थर्ड लाइन है कि इसके पत्ते वैदिक छंदों से क्यों तुलना की गई है, क्या कारण बताएंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। अभी हमने चर्चा की थी। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, हर्ष, दिव्य मत।
हाँ, जैसे पत्तों से हम की सहायता से पेड़ में ऊपर जाते हैं, ऐसे वैदिक ज्ञान से हम बाहर निकलते हैं। ठीक है, 4 बातें श्लोक को देख के बता सकते हैं? कितने लोग बता पाएंगे 4 बातें? हाथ खड़ा करके बताएं, ऊंचा हाथ खड़ा करें। कितने लोग नहीं बता पाएंगे? हाथ खड़ा करें। कितने लोग नहीं बता पाएंगे ऑनेस्टली? अश्वत्थम का मतलब कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताएं जी। कोमल माता जी, बरगद का पेड़ क्यों कहा गया है संसार को? जैसे एक बरगद का पेड़ होता है। ठीक है, क्लियर? ऑल क्लियर? सिंपल श्लोक। तो इस श्लोक में भगवान ने संसार की तुलना बताई। तो गीता में भगवान ने 5 विषयों के बारे में बताया, एक संसार के बारे में बताया। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं संसार कैसा है। ये संसार मेरे संसार से उल्टा है, बहुत जटिल है। और जो इस संसार को समझ सकता है वो ही संसार से निकल सकता है। उस संसार को समझना ज़रूरी है। भगवान, आप कह सकते हैं मुझे भगवत गीता है, भगवान का ज्ञान होना चाहिए। ये संसार को समझना भी भगवान के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इस संसार को समझना भी भगवान के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जैसे आपको बीमारी हो जाती है तो क्या बीमारी ठीक करती है, उसकी दवाई क्या है वो भी जानना ज़रूरी है, और क्या चीज़ बीमारी बढ़ाती है वो भी जानना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें जानना ज़रूरी है, दोनों ज्ञान है। ऐसे भगवान को जानने में भगवान का ज्ञान भी है और इस संसार का ज्ञान भी है जिनसे हमें अपने आप को बचाना है। दोनों को जानना ज़रूरी है। कितने लोगों को समझ में आई बात? ठीक है, तो भगवान के ज्ञान में भगवान से भी जुड़ा हुआ ज्ञान है और इस संसार का भी जुड़ा हुआ ज्ञान है। तो भगवान यहाँ पर इस संसार के बारे में बता रहे हैं, पहला श्लोक। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। ये सब हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी। हाँ, कुड भी, कुड भी। ठीक है, अच्छा। अब इस श्लोक में क्या है? अधश्च ऊर्ध्वम, मेरे पीछे बोले, अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतस्तस्य शाखा गुणा प्रविद्धा विषये प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। अब देखिए भगवान और बताते हैं इस संसार के बारे में। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतस्तस्य शाखा, भगवान कहते हैं इस पेड़ की शाखा, पहले मैंने क्या बताई थी, शाखा कहाँ पर है इस पेड़ की? शाखा इस पेड़ की कहाँ पर है? नीचे। लेकिन भगवान कहते हैं इसकी सिर्फ नीचे नहीं रहती, इसकी शाखा ऐसे कि ऊपर भी आ जाती। अधश्च ऊर्ध्वम, जैसे बरगद के वृक्ष का पेड़ देखा कि शाखा ऊपर भी जारी होती है और नीचे भी जारी होती है। देखिए आपने, कितने लोगों ने देखी है? शहर में तो मतलब शहर में तो बरगद का वृक्ष दिखाई नहीं देता हाँ, तो 13 कदम में ठीक कह रहे हैं, कदम का पेड़ है, कदम का पेड़ ऐसा नहीं होता बहुत सारा उलझा हुआ और एक और था बंसी वट शायद। हाँ, वट वृक्ष जो है वो बरगद को ही बोलते हैं। वो उसके देखे थे। हाँ, वो है। तो आपने देखा है गांव में लोग क्या करते हैं, बच्चे उसमें से झूला बना लेते हैं, शाखा को ऊपर से लटक रही होती है उसको पकड़ के झूलते हैं। तो शाखा ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। इसका मतलब क्या? अगर शाखा ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, जड़ नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हाँ, जब आप ऐसी चीज़ देखेंगे कि शाखा ऊपर से नीचे जा रही है और जड़ें ना नीचे से ऊपर आ जाती हैं, ज़मीन से जड़ बाहर आ जाती है। देखिए आपने, दोनों होती है, ऊपर से भी नीचे आती है और जड़ ज़मीन से भी बाहर आ जाती है और आपस में मिल जाती है। जैसे ये आप देखिए, शाखा ऊपर भी जा रही है, उसका एक भाग नीचे भी आ रहा है ना? तो जब ऐसे पेड़ को देखेंगे जिसकी शाखा ऊपर भी है, नीचे भी है, जड़ नीचे भी है, ऊपर भी है, तो क्या बोलेंगे उसको? क्या समझेंगे इसका मतलब? तो क्या मतलब है? क्या बोला आपने? देखिए, इससे मतलब है कि इस संसार से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल। कैसे निकल सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल। कोई यहाँ फंस जाए, इस संसार में फंस जाए, तो उसको समझ में नहीं आता कुछ ऊपर भी है, उसको लगता है परछाई सब कुछ है, ये संसार सब कुछ है, देख भी नहीं पाता है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है। वो बहुत महान बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वापस श्लोक में जाओ, इस पिक्चर को बनाए रखना, उस श्लोक में जाओ। तो अधस च ऊर्ध्वम प्रसृतस् तस्य शाखा, शाखा अध नीचे भी जा रही है और ऊर्ध्वम ऊपर भी जा रही है। और ये पेड़ का पोषण कैसे होता है? भगवान कहते हैं गुना प्रवृद्धा, गुणों से इसका पोषण होता है। जैसे पेड़ का पोषण कैसे होता है? खाद, पानी, धूप से होता है। भगवान कहते हैं इस पेड़ का पोषण गुणों से होता है, क्योंकि इसके पिछले अध्याय में किसकी चर्चा हो रही थी? 14वें अध्याय में, किसी को याद है? 14वें अध्याय में 3 गुणों के बारे में। तो जहाँ पर जौन सा गुण है वहाँ पर वैसी चीज़ उत्पन्न होती है। जैसे जहाँ पर तमोगुण होगा तो तमोगुणी जीव पैदा होंगे, जहाँ रजोगुण है रजोगुणी जीव पैदा होंगे, जहाँ सत्वगुणी है सत्वगुणी जीव पैदा। तो गुणों से पेड़ का पोषण होता है। जहाँ पर जैसा गुण होगा वैसे उस पेड़ का क्रिएशन होगा। भगवान कहते हैं जैसे पानी जितना पेड़ को मिलेगा उतना वो खिलेगा, ऐसे जौन सा गुण मिलेगा उस तरीके से खिलेगा। तो गुण इसका पोषण करते हैं। भगवान का अधस च मूलानी, पहले भगवान ने क्या था? ऊर्ध्व मूलम, अब क्या कह रहे हैं? अधस मूलम। अब किसका अधस मूलम का मतलब क्या है? तो इसकी जड़ ऊपर भी जा रही है और शाखा भी नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, और जड़ ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है। कॉम्प्लिकेटेड है। कर्मा अनुबंधनी मनुष्य लोके, और मनुष्य अपने कर्म के बंधन में इसमें फंसा हो। जैसे वो कार्य करता है, जिन गुणों में कार्य करता है उस भाग में फंसा हुआ पेड़ के। किसी पेड़ में सत्व गुण है, किसी भाग में रजोगुण है, किसी में तमोगुण है, किसी में मिश्रण है। जैसा उसका कार्य है, जिन गुणों में उसका कार्य है, वो उस पेड़ में फंसा हुआ। जैसे आपने देखा ना, कहीं शेर है, कहीं हाथी है, कहीं देवता है, कहीं मनुष्य है, कहीं जानवर है, कहीं मतलब अलग अलग गुण है, अलग अलग। तो वैसे वैसे जैसे नीचे जो है तमोगुण है, ऊपर सत्वगुण है, ऊपर ब्रह्मा जी है, नीचे सांप है, जो जैसे है वहाँ पर उस पेड़ में फंसा हुआ है गुणों के अनुसार। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं ना भगवान। ठीक है, ये अगला श्लोक। ठीक है, तो नहीं, उस श्लोक में जाओ, उस श्लोक में वापस जाओ। अब इस श्लोक में से आप कौन क्या क्या पॉइंट बताएगा? हमने क्या क्या चर्चा की? अधस ऊर्ध्वम प्रसृतस् तस्य शाखा, शाखा अधस ऊर्ध्वम, क्या मतलब हुआ? सिंपल, हमें कोई ज़्यादा समझ संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है, संस्कृत हिंदी बहुत मेल खाती है। शाखा अधस ऊर्ध्वम, क्या मतलब हुआ इसका? कौन हाथ था? नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, और अधस मूलानी, अधस मूलानी का क्या मतलब हुआ? जड़ें नीचे भी। पहले कहा था जड़े ऊपर हैं, अब कह रहे हैं जड़ें नीचे हैं। पहले कहा था शाखा नीचे हैं, अब कह रहे हैं शाखा नीचे और ऊपर भी है। तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। और गुना प्रवृद्धा का मतलब क्या समझा हमने? गुणों से इस पेड़ का पोषण होता है। और कर्मा अनुबंधनी मनुष्य लोके, मनुष्य कैसे संसार में, व्यक्ति कैसे संसार में बंधा हुआ है? इस पेड़ में कैसे बंधा हुआ है? कर्मों में। सिंपल, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं भी समझे हम, सिंपल। ये चार पांच बातें पिछले श्लोक में बता सकते हैं, 4-5 बातें इस श्लोक में बता सकते हैं। ठीक है, कितने लोग मेरे साथ में हैं? है ना, सिंपल। तीसरा श्लोक। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा संसार है जो कि बहुत जटिल है, आध्यात्मिक जगत से बिल्कुल उल्टा है। एक बार कोई फंस जाए, निकलना बहुत मुश्किल है। और जो है बरगद के समान वो जटिल है, शाखाएं ऊपर नीचे, मूल जड़ ऊपर नीचे, सब आपस में मिला हुआ है। और जो इस पेड़ को समझ जाए, क्या मतलब है उसका? जो इस पेड़ को, इस संसार को समझ जाए, वो ही निकल सकता है, वो ही वेदों का ज्ञाता है। वेदवित है वो, वेद के असली मर्म को समझ गया, वो निकलने का रास्ता मिल गया उसको। लेकिन लोगों को पेड़ भी समझ में नहीं आता है, संसार भी समझ में नहीं आता, ये भी समझ में आता है कि संसार एक छाया है, इसका मतलब एक असली संसार भी है। कितने लोगों को इस बात का विश्वास है? वो लगता है यही सब कुछ है। लोगों को लगता है ना कि इसके अलावा कोई जीवन नहीं है,
यही बोलते हैं ना, लाइफ ओनली ऑन अर्थ। तो उनको इसके अलावा कुछ नहीं पता, एक प्लैनेट के अलावा कुछ नहीं पता। हम तो पूरे क्रिएशन की, मटेरियल क्रिएशन की बात कर रहे हैं इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता। इसलिए भगवान कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड को भी जानना जो है वो वैदिक नॉलेज। ठीक है, अब आता है तीसरा श्लोक। आप मेरे पीछे बोले, न रूपम सही तथा उपलभ्यते न अंतो न चादे न चा संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदं तत् परिमार्गतव्यम् यस्मिन् गतिं न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ठीक है, अब भगवान क्या कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, ना रूपम, रूपम किस शब्द से निकला है संजू प्रभु? रूपम किस शब्द से निकला? रूपम किस शब्द से निकला हुआ? रूप किस शब्द से निकला है? रूप किस शब्द से निकला है? रूप का क्या मतलब होगा? संजू एक ही है इस क्लास में। हाँ, रूप का मतलब रूपरेखा बोलते हैं ना, फॉर्म। भगवान कहते हैं ना, ना का मतलब क्या हो संजू को? ना मतलब ना, हाँ, ना क्या मतलब है? नहीं। ना रूपम का क्या मतलब हुआ फिर? सुंदरता नहीं, सुंदरता, रूप मतलब एक आकार, सुंदर आकार होता है या बदसूरत आकार होता है। रूप मतलब आकार। तो ना रूपम का मतलब अस्य इहा तथा उपलब्धते। भगवान कहते हैं आपको ऐसा पेड़ का रूप रेखा कहीं नहीं मिलेगा। कहीं मिलेगा जिसकी शाखा ऊपर भी है, नीचे भी है, जड़ ऊपर भी नीचे भी, उल्टा पेड़ है, ऐसा आपको एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा। ना रूपम अस्य इहा तथा उपलब्धते। उपलब्ध ऐसा वृक्ष जिसका डिस्क्रिप्शन भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में दिया, ऐसा रूप आपको इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा पेड़ कहीं नहीं मिलेगा जिसकी शाखा ऊपर भी है नीचे, उल्टा पेड़ है, कहीं नहीं मिलेगा ना। छाया ही है ना बस, इसका मतलब परछाई है। असलियत में पेड़ नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी दूसरा पेड़ है, ये इसकी छाया है। जैसे आप परछाई देखेंगे तो क्या समझेंगे? ये परछाई है, असलियत नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ये परछाई है, असलियत नहीं। ना अंत ना आदि। अंत किसको बोलते हैं? ना इसका अंत है, ना शुरुआत है, ना अंत है। जैसे माता जी कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता। ना अंत ना आदि, ना चा संप्रतिष्ठा, कहाँ पर ये स्थित है कुछ नहीं पता। जैसे पता ना पेड़ इस जमीन से निकल रहा है, कहाँ ये स्थित है, कहाँ इसका शुरुआत है, कहाँ इसका खत्म हो रहा है, कुछ नहीं पता। अथाह पेड़ है, अव्यय, ना खत्म होने वाला पेड़ है। अश्वत्थमेनं सविरूढ़ मूलम, लेकिन इसकी जड़ें बड़ी मजबूत है। इस पेड़ को उखाड़ना इतना आसान नहीं। अश्वत्थमेनं सविरूढ़, अभी पेड़ ऐसा है कि इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ज़मीन में जहाँ पर भी गड़ी हुई हैं, कहाँ गड़ी हैं पता नहीं, लेकिन बहुत ही गहराई है। इसको पेड़ को काटना आसान नहीं है। लेकिन एक तरीका है, छित्वा। छित्वा मतलब काटना, लेकिन पेड़ को काटा जा सकता है। शस्त्रेना, शस्त्र किसको बोलते हैं? वेपन। एक ऐसा शस्त्र है जिससे इस पेड़ को छित्वा काट सकते हैं। दृढ़ेना, दृढ़ता दिखाए तो एक ऐसा शस्त्र है जिससे इस पेड़ को काट सकते हैं। और वो क्या है? असंग। असंग के शस्त्र से काटा जा सकता है। इसका क्या मतलब?
डिटैचमेंट। संग मतलब अटैचमेंट, असंग मतलब डिटैचमेंट। डिटैचमेंट के शस्त्र से इसको काटा जा सकता। ऐसा कहा नहीं गया, लेकिन हम इस संसार में, जैसे वो पिक्चर दिखाई, वो जो पिक्चर दिखा रहे थे आप, तो भगवान कह रहे हैं ये संसार क्या बताया था, परछाई है। इसका मतलब एक सत्य जगत भी है। अब जैसे परछाई में क्या होता है, पेड़ है और परछाई है, तो परछाई किसके ऊपर पड़ती है? ज़मीन पे भी उसकी छाया पड़ती है, पानी पे परछाई पड़ती है। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें परछाई पड़ती है। तो भगवान कहते हैं जिस चीज़ से ये परछाई पड़ रही है, जिसके कारण हम इस परछाई में, वो क्या है? डिजायर। जैसे पानी के ऊपर परछाई पड़ती है, ज़मीन के ऊपर परछाई पड़ती है, एक चाहिए ना प्लेटफॉर्म जिस पे परछाई पड़े। तो ये संसार किस पे टिका हुआ है? क्या लिखा है? डिजायर। हमारी इस संसार में भोगने की इच्छा पे पूरा संसार टिका हुआ। तो हम इस संसार को कैसे काट सकते हैं? क्योंकि जो इस संसार की भौतिक इच्छा वो इतनी प्रबल है कि वो इच्छा ही हमें संसार में रखती है। इस संसार को भोगने की इच्छा हम इससे बंधे हुए हैं। लेकिन इच्छा से ऊपर आने के लिए हमें क्या चाहिए? डिटैचमेंट। वो डिटैचमेंट आता कैसे? डिटैचमेंट बहुत मुश्किल है। हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो इतनी प्रबल हैं, ना चाहते हुए भी हम उसमें संलग्न होते हैं। तो कैसे उससे अपने आप को विरक्त कर सकते हैं, अपने आप को डिटैच कर सकते हैं? तो मैं आपको पर्पट में प्रभुपाद जी का पढ़ा, एक सेकंड ऊपर जाओ, आस्ते आस्ते जाओ, आस्ते ऊपर पर्पट में जाओ। हाँ, द वर्ड असंगा, आप में से कोई पढ़ सकते हैं? कोई भी पढ़े। The word asanga is very important in this connection because the attachment for sense, enjoyment and lording it over the material nature is very strong. इसका मतलब क्या? हिंदी में अनुवाद करके वो बताएगा इसका मतलब। ये जो शब्द है असंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बिकॉज, क्योंकि अटैचमेंट, तो इंद्र तृप्ति की जो इच्छा है और जो प्रभुत्व जमाने की, लॉर्डिंग ओवर, आई एम द बॉस, आई एम द एंजॉयर, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इतना स्ट्रांग है। तो हम सब समझते हैं ना, हर कोई इस संसार में क्या बनना चाहता है? बॉस बनना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू बिकम सुप्रीम मोस्ट बॉस, सुप्रीम मोस्ट लीडर। एवरीवन वांट्स टू बिकम द एंजॉयर। तो हम आपस में कॉम्पीट करते हैं और इसलिए लड़ाई होती है। आई एम अ बेटर एंजॉयर, आई एम अ बेटर एंजॉयर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ज़्यादा फिट है वो दूसरों को दबा सकता है और एंजॉय कर सकता है। यही है ना संसार का दस्तूर। तो वो इतना प्रबल है, ये इच्छा में संसार से बांधी हुई है। जब तक इस इच्छा से ऊपर नहीं आएंगे, हमेशा इस संसार से वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि इस इच्छा पे ये संसार टिका हुआ है, पूरा का पूरा संसार इस इच्छा पे टिका हुआ है। इंद्रियों को तृप्त करना और प्रभुत्व जमाना, इसके ऊपर पूरा भौतिक संसार टिका हुआ है। इसको बिल्कुल उल्टा करना है, सेवा की भावना विकसित करनी। सेवा की भावना करने से, विकसित होने से हम वहां जाते हैं, भोगने की भावना से संसार में आते हैं। बिल्कुल उल्टा है। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है? आई वॉन्ट टू सर्व। भौतिक जगत में क्या? आई वॉन्ट टू एंजॉय। एंजॉय। आध्यात्मिक जगत में क्या? आई एम अ सर्वेंट, आई एम अ सर्वेंट ऑफ एवरीवन। भौतिक जगत में क्या? आई एम एंजॉयर ऑफ एवरीवन, मैं भोगता हूँ और मैं दास हूँ। दोनों बिल्कुल उल्टा है।
बिल्कुल उल्टा है। इसलिए वो आध्यात्मिक जगत है और ये भौतिक जगत है, इसलिए वहाँ कोई संघर्ष नहीं है। देखिए सेवा करने में कोई संघर्ष नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से सेवा लेना चाहते हैं तो संघर्ष है, वो मानेगा नहीं मानेगा। लेकिन किसी की सेवा करना चाहते हैं कोई संघर्ष नहीं है, हर किसी की सेवा कर सकते हैं। किसी से आप तारीफ लेना चाहते हैं तो संघर्ष है, कोई करना चाहे, कोई आपको तारीफ के काबिल माने ना माने, लेकिन किसी की तारीफ करना चाहे कोई संघर्ष नहीं है। हर कोई तारीफ करना चाहेगा, बोझी मेरी भी करो, मेरी भी करो, मेरी भी करो। किसी से कुछ लेना चाहें संघर्ष है, नहीं किसी को देना चाहें कोई संघर्ष नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं इस भौतिक संसार में संघर्ष ही संघर्ष है, उस संसार में कोई संघर्ष नहीं है। एटीट्यूड का अंतर है, ये एटीट्यूड हमें इस संसार में बांधा हुआ है। तो ये एटीट्यूड इंजॉयमेंट से सर्विस में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, पढ़िए आगे। हम एंजॉइंग टेंडेंसी से डिटैच होकर सर्विंग टेंडेंसी में कैसे आते हैं। व्हेन डू वी वांट टू सर्व अदर्स रादर देन टेक फ्रॉम अदर्स। ये मटेरियल भौतिक संसार में क्या, एवरीवन लिव्स फॉर हिमसेल्फ। हर चीज में, हर संबंध में, हर क्रिया में हमारा होता है कि मैं कैसे एंजॉय कर सकूं, मैं कैसे खुश रह सकूं। एक आदमी आपके पास नौकरी करता है आपसे पैसे लेने के लिए, आप किसी को नौकरी पे रखते हो उससे पैसे कमाने के लिए। हर कोई अपने, एक पत्नी पति से शादी करती है उसको भोगने के लिए, पति पत्नी से शादी करता है उसको भोगने के लिए। जब तक आपस में भोग रहा होता है तब तक वो शादीशुदा रहते हैं, नहीं तो समस्या आ जाती है। हर संबंध ऐसा है इस संसार में, लेकिन वो संसार बिल्कुल उल्टा है। उसमें संबंध बनता है सेवा के लिए, इसमें संबंध बनता है लेने के लिए। इस संसार कुंठा है और वो वैकुंठा है। हाँ, ये समस्या है और वो समाधान है। तो हम इस चेतना से इस चेतना में कैसे आते हैं, भोगने के से सेवा में कैसे आते हैं। क्या लिखा है, पढ़िए। Therefore one must learn detachment by discussion of spiritual science based on authoritative scriptures, and one must hear from persons who are actually in knowledge. तो ये कैसी चेतना हमारी बदलती है भोगने से सेवा की, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते हैं शास्त्रों पे आधारित और सुनते हैं, तब होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आर वी डिस्कसिंग स्पिरिचुअल साइंस फ्रॉम अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स, यस और नो। एंड आर वी हेयरिंग फ्रॉम पर्सन्स, प्रभुपाद की बात कर रहे हैं, आर वी हेयरिंग फ्रॉम प्रभुपाद हु इज एक्चुअली इन नॉलेज, यस और नो। हम वही कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। सिर्फ ये करने से हमारा भौतिक अस्तित्व खत्म होते जाएगा और आध्यात्मिक अस्तित्व बदल जाएगा। क्यों हम आपको बुलाते हैं यहाँ पर, क्यों मत्थामाजी करते हैं? क्यों चाहे कमर टूटी हो तब भी आते हैं? क्यों आप लोगों को समस्या देते हैं, क्यों परेशानी देते हैं? इस चीज के लिए यही तरीका है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छत्वा, ये हमारा शस्त्र है मंडे क्लास। ये शस्त्र आपको संसार छितवा, ये शस्त्र आपको मंडे क्लास कटवाएगी संसार आपको। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छत्वा, दृढ़ेन इसलिए दृढ़ता से कुछ भी हो जाए मंडे क्लास मिस नहीं करो। चाहे आसमान फट जाए, जमीन फूट जाए, कुछ भी हो जाए, मंडे क्लास में मिक्स नहीं करो, क्योंकि वो मेरा शस्त्र है। इस शस्त्र से मैं भौतिक अस्तित्व को काटता हूं और भोगने की प्रवृत्ति से सेवा की प्रवृत्ति में आता हूं। अब देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ उनके शब्द दोहरा रहा हूं। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते हैं शास्त्रों पे आधारित, और जो ज्ञान में स्थित है उनसे सुनते हैं, हम क्या करें, प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, ये मैंने तो लिखा नहीं है, उनसे सुन रहे हैं ना हम, जो उन्होंने लिखा है वही तो सुना रहे हैं हम, वही तो सुन रहे हैं हम, उसी की चर्चा कर रहे हैं ना। यही शस्त्र है छितवा जो हमारी भौतिक अस्तित्व को काटता है और हमें उस संसार में लेके जाता है। लेकिन हम ऐसी चर्चा में नहीं जुड़ते तो हमारे पास कोई हथियार नहीं है। भगवान के कहते हैं न रूपम सही तथा उपलब्धते, आप ऐसा उसमें फंसेंगे कि निकल ही नहीं सकते, कोई होप ही नहीं है, कोई होप नहीं। आपको जब
यही विश्वास नहीं हुआ कि इसके बाहर कुछ है, तो निकलने के बाद तो दूर के निकलना मतलब कि ये खाई है और बाहर में असली घर है। जब आपको लगता है खाई ही मेरा घर है तो निकलने का पॉइंट ही क्या है? वो वही पर्पस खत्म हो जाएगा आपका। आपको लगा चलो मैं टर्की घूम के आऊँ, कभी मैं बाली घूम के आऊँ, कभी मैं, आपको लगा ये खाई मेरा सब कुछ है। पेड़ में कभी नीचे जाऊँ, कभी ऊपर जाऊँ, कभी लेफ्ट जाए, कभी वो वाला पत्ता अच्छा लगेगा, कभी वो वाला फल अच्छा लगेगा, कभी वो एक गुण प्रभावित करेगा, कभी ये गुण प्रभावित करेगा, कभी यहाँ घूम के आऊँ, कभी सर्फिंग करूँ, कभी मैं कुछ में जाऊँ, क्रूज़ में जाऊँ, कभी इसमें जाऊँ, कुछ में। वो पेड़ में फंसे रहेंगे ये पेड़ ही आकर्षित रहेगा। कभी पार्टी करूँ, कभी मैं घूमने जाऊँ, कभी मूवी देखूँ, कभी डिस्को करूँ, कभी ये करूँ, वो करूँ, पेड़ में फंसे रहेंगे हम, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा वो बांध के रखेगा कि पता भी नहीं चलेगा निकलना। शस्त्र तो अब इस्तेमाल करेंगे ना जब काटना होगा, जब काटना ही नहीं है तो उसको हम पोषण देंगे, गुण पोषण देंगे, उसको लगाओ माल पॉलिश लगाओ, इसको चमकाते रहो उसको नान तो नाच आदि नाच असंप्रतिष्ठा, समझ में नहीं आएगा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हो, ये सब कुछ, इसके बाहर कुछ जगत दिखाई नहीं देगा। आप जंगल में फंस जाएं, जंगल में इतने पेड़ बढ़ जाते हैं कि धूप भी अंदर नहीं आ पाती, तो जंगल हमेशा अंधकार में रहता है, आपको कई रास्ते दिखाई नहीं देता है। गहरे जंगल में फंस जाएं, चारों दिशा एक जैसी दिखाई देती हैं, आप निकल ही नहीं सकते उसमें से, पता नहीं चलता कि जंगल का रास्ता बाहर कहाँ है, कैसे पता चलेगा? जब समझ में आएगा कि यहाँ से निकल रहा है तो सब एक जैसा दिखाई दे रहा है, निकल ही नहीं पाता। ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा फंसाने वाला ये संसार। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, परछाई है, वो असली जगत है, यहाँ पर जंगली जानवर है आपको खाने के लिए, और वहाँ पर भगवान का आश्रय आपको बचाने के लिए। तो जब हम ऐसी चर्चा करते हैं शास्त्रों पर आधारित, और जो दिव्य पुरुष है उनसे सुनते हैं, तो वो हमें शस्त्र का काम करता है इस संसार से निकलने का। एज अ रिजल्ट, पढ़िए आगे पढ़िए। एज अ रिजल्ट ऑफ such discussion in the association of devotees, one comes to the supreme personality of the Godhead. इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जब हम ऐसी चर्चा करते हैं तो उसका परिणाम क्या है? वन कम्स टू द सुप्रीम लॉर्ड, तब भगवान प्राप्त होता है, तब भगवान प्राप्त। दैट इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में सबसे महत्वपूर्ण क्या? आध्यात्मिक चर्चा। गप मारना नहीं है, बातचीत करना नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक नहीं करना है, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करना है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा भक्तों के संग में करते हैं, उसका परिणाम क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ सच अ डिस्कशन वन कम्स टू द सुप्रीम लॉर्ड, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये उसका परिणाम। ठीक है, ठीक है, तो वापस जाइए ऊपर। तो ऐसा कोई रूप नहीं है, ना उसका आदि है, ना अंत है, ना उसका कोई प्रतिष्ठा है, और वो इतना सविरूढ़ मूलम, वो पेड़ इतना मजबूत है, उसकी जड़ें इतनी प्रगाढ़ हैं कि कटती नहीं है। लेकिन कैसे कटेंगी? छितवा, किस शास्त्र से कटेंगी? लेकिन डिटैचमेंट कैसे आएगा? कैसे डिटैचमेंट आएगा? मंडे क्लास साल पकड़ लिया प्रभु जी ने, मुझे इतनी खुशी है। ये कोई और बोलता मुझे इतनी खुशी नहीं होती, ये संजू प्रभु जी के मुख से निकला, मेरे सुख की कोई सीमा नहीं है। सुख ना सीमा पाए, मेरे सुख की सीमा खत्म हो गया। सिर्फ भक्तों के संग में जब आध्यात्मिक चर्चा करते हैं शास्त्रों पर आधारित, और वैष्णव से सुनते हैं, तो वो शास्त्र जो है वो हमें शस्त्र का काम करता है, संसार को काट। ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान की मानिए, अटल मानिए, कटेगी नहीं। ठीक है, और मेरे पीछे बोले, तथा पदम तत् परिमार्गतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो जब आपने शस्त्र से उसको काट दिया, भक्तों के संग में चर्चा करके आपने संसार को काट दिया, ततः पदम तत् परिमार्गतव्यम, और आप इस संसार को काटकर अब आध्यात्मिक जगत की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि इस संसार को काट कर जब उस संसार में जाएंगे, परम पदम, परम पदम मतलब सुप्रीम डेस्टिनेशन, परिमार्गतव्य मतलब इस संसार को काट के, इस छाया को काट के जब असली पेड़ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यस्मिन गता ना, वहां जाकर निवर्तन्ति भूया, दोबारा वे संसार में नहीं आएंगे। एक बार निकल गए तो निकल गए। जैसे फिजिक्स में सुना आपने एस्केप वेलोसिटी, कितने लोगों ने सुना है एस्केप वेलोसिटी? क्या मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी? कौन बताना चाहिए? एस्केप वेलोसिटी का मतलब है वो रॉकेट को इस तरह से एक्सेलरेशन देते हैं, अगर वो एक वेलोसिटी पे आ जाए, उस वेलोसिटी पे अगर वो आ जाएगा तो वो गिरेगा नहीं नीचे, वो स्पेस में चला जाएगा, इस अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से वो छूट जाए। तो अगर आप एक बार इस संसार के पकड़ से निकल गए तो फिर दोबारा नहीं। कुछ ही दिनों की क्लास अटेंड करनी है आपको एक बार हम आपको निकाल दें यहाँ से, फिर वापस आने की समस्या खत्म, आप भी खत्म, हमारी, आपकी भी समस्या खत्म, हमारी भी खत्म, हम भी खेलेंगे, आप भी खेलेंगे वहाँ ठाकुर जी साहब। एक बार खींचना है बस, जोर लगा के हैया, एक बार बस बाहर निकालना है। एक बार भगवान कह रहे हैं यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, एक बार निकल गए तो दोबारा संसार में नहीं आएंगे। और वहां जाकर क्या करना है, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, जो आदि पुरुष है, कौन है आदि पुरुष? प्रपद्ये, क्या करना उनका? की शरण है। यथा प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुरानी, जिनसे संसार का सब कुछ निकला है, बस वहां जाके उनकी शरण है। इधर भी तो यही करना है हमें, वहां तक जाने के लिए उनकी शरणागति। तो उनकी शरणागति रास्ता भी है और डेस्टिनेशन, मतलब वो मार्ग भी है और गंतव्य भी है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा। तो शरणागति आपको बाहर भी निकालेगी और शरणागति आपको शरणागति ही दिलाएगी रास्ता भी है। और जैसे एक व्यक्ति को सोना नहीं पता था, उसको ये पता था कि इस दरवाजे के बाहर सोना है और दरवाजे जाने का रास्ता ये है, तो वो बड़े आसानी, बड़े ध्यानपूर्वक जैसे उसको बताया था कि ऐसा ऐसा अगर दिखाई देगा तो रास्ता ठीक है, रास्ता चमक रहा होगा, अगर चमक रहा होगा रास्ता तो ठीक है, चमक नहीं रहा होगा ठीक नहीं है। तो जहाँ जहाँ चमक रहा था वो चल रहा था, दरवाजे पे पहुँच गए। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर क्या था? सोना। उसको पता था कि दरवाजे के बाहर सोना है, लेकिन उसने कभी सोना देखा नहीं था। लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसने क्या देखा कि दरवाजे खोलने के बाद उसको सोना दिखाई दिया, वो सोना चमक रहा था। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो क्या देखा कि जो सोना चमक रहा था वही रास्ता भी था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि सोना क्या है, तो रास्ता भी सोने का पहचान नहीं पाया। लेकिन जब वहां पहुंचा तो पहुंचा, जो मैं यहाँ प्राप्त कर रहा था वो रास्ता भी वही रास्ता मुझे लेके आया मैं समझा पा रहा हूँ? तो शरणागति भगवान तक लेके जाती है, और शरणागति भगवान से हमें शरणागत कराती। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक, लास्ट श्लोक, 9 बज जाएंगे। ये सब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक रिवाइज हो गया। ठीक है, ऐसे रिवाइज हुआ कि आप सब बता सके, हम क्विक एक रिकैप कर लेंगे। और शरणागति कैसे करनी है ये एक श्लोक में लिखा, कैसे हमें संसार में जीना है। आप मेरे पीछे बोले, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे
गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्। पदम अव्ययम, व्यय होने का क्या मतलब बताया था आपको? व्यय होना, खर्च करना। अव्यय मतलब जो खत्म नहीं होता। पदम अव्ययम, जो संसार नष्ट नहीं होता है, आध्यात्मिक जगत। तत्, कैसे जाएंगे वहां पर? परम पदम, अव्यय पदम, भगवान के धाम में कैसे जाएंगे? तो ये शरणागति के लक्षण। सबसे पहले शुरू होता है निर्माण। निर्माण का मान का मतलब क्या होता है? मान, रिस्पेक्ट। मुझे मान चाहिए, क्या मतलब है इसका? आध्यात्मिक जीवन में अगर आप भगवान की शरण लेना चाहते हैं, सबसे पहले मान की इच्छा से आपको, ये पहला कदम, निर्माण, कि हमें किसी से मान नहीं लेना, हर किसी को मान देना, पहला कदम। जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे, हम भगवान की शरणागति नहीं ले सकते। एक दम्भी व्यक्ति भगवान की शरणागति नहीं ले सकता। उसको लगता है मुझे भगवान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ही भगवान हूं। एक अहंकारी व्यक्ति भगवान की शरण नहीं ले सकता। इसलिए जब तक भगवान किसी की पिटाई ना करें, उसको विनम्र ना बनाए, उसको ज़मीन पे ना उतारे, तब तक ये पिटाई ज़मीन पे लाना भगवान की कृपा है, क्योंकि तभी वो भगवान की शरण ले सकता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं जो चीज़ चाहता हूँ मुझे मिल जाती है, मैं हर चीज़ का मालिक हूँ, मैं हर चीज़ खुद कर सकता हूँ, जिसको उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान की शरण नहीं ले सकता। लेकिन जिसका हर रास्ता भगवान रोक दें, इसका कोई रास्ता सफल नहीं हो रहा हो, जो हताश हो जाए, उसका क्या भाव आएगा मन में कि मैं निर्भर हूं, और किसको पुकारेगा, किसका आश्रय लेगा? तो किसी को भगवान असहाय बना दें तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दंड है। असहाय बनाकर हम भगवान के ऊपर आश्रित हो पा रहे। नहीं तो दम में रहेंगे तो अपने अपने हानि में रहेंगे। हाँ जी, हाँ ठीक कह रहे हैं। तो जब भगवान दुख देते हैं तो उतना दुख देते हैं जिससे हम अपना सर झुका लें, हम शरण लें कि प्रभु बस हो गया, आप ही मेरा बेड़ा पार कर सकते हो, मेरी बस की बात नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी, बस, फिर खत्म। भौतिक जीवन से जो दुख आता है उस पर निर्भर नहीं करता। तो भौतिक जीवन में जो दुख आएगा और व्यक्तिगत स्वीकृति नहीं है तो शराब का नशा लेगा, दोस्तों का सहारा लेगा, जुआ खेलेगा, बर्बादी करेगा, ये होगा। लेकिन कोई पुण्यवादी व्यक्ति के जीवन में जब भगवान दुख देंगे तो उसका लक्षण क्या है? भगवान की शरण लेगा। भगवान की शरण, तो भगवान की कृपा है वो। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि बहुत बड़ा विषय है, 9 बज रहे, मैं लेट नहीं करना चाहता हूँ, इस एग्जाम्पल से ख़त्म करते, बाकी अगली बार चर्चा। चाणक्य पंडित कहते हैं, ताड़ने बहुवा गुना, लालने बहुवा दोषा, तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च ताड़येत ना तु लालियेत। क्या मतलब है इसका? ताड़येत बहुवा गुना, जब एक माँ बच्चे को फटकारती है, थप्पड़ लगाती है, डांटती है, उसकी गलती निकालती है, उसको सुधारने की कोशिश करती है, तो चाणक्य पंडित कहते हैं ताड़ने बहुवा गुना, जब बच्चे को ताड़ा जाता है, उसको डांटा फटकारा जाता है, तो उसके अंदर अच्छे गुण पैदा होते हैं। लालियत बहुवा दोषा, जब बच्चे को सिर्फ लालन किया जाता है, उसको पैम्पर किया जाता है, तो उसके अंदर दोष पैदा होता है। बच्चे को जो भी कहे, उसको पता है, ट्रिक पता है कि मैं अगर हट्टी बन जाऊंगा, लोट पोट करने लग जाऊंगा, रोने लग जाऊंगा, तो जो इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी, मुझे फ़ोन मिल जाएगा, मुझे मूवी मिल जाएगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे, खाने पीना मिल जाएगा।
जब माता पिता कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चे को सिर्फ लालते हैं, पैम्पर करते हैं, तो चाणक्य पंडित कहते हैं लाले ने बहुआ दोष, उसमें दोष पैदा होता है, उसके अंदर अनर्थ पैदा होते हैं, बुरे गुण पैदा होते हैं। तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च, अगर आपका कोई गुरु का शिष्य है या पिता का पुत्र है, ताड़ियत ना तो लालियत, मतलब उसके बच्चे के जवान होने तक आप उसको ताड़ना चाहिए, उसको पैम्पर नहीं करना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं बहुत छोटे बच्चों को लालना चाहिए, जवानी तक ताड़ना चाहिए, और जवानी के बाद मैत्र भावना होनी चाहिए। बच्चे बहुत छोटे हों तो पैम्पर करना चाहिए, ये वेरी स्मॉल। जो बड़े हो जाएं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब अपनी हम उम्र हो जाए, मतलब अपना कद आप अपने समान हो जाए, फिर मैत्री भाव होना चाहिए, उसके बाद उसका ताड़ना चाहिए। ये साइंस ऑफ पेरेंटिंग है चाणक्य पंडित के। तो भगवान से जब ताड़ना मिलती है तो हम विनम्र बनते हैं, और जब विनम्र बनते हैं तभी भगवान की शरण ले पाते हैं। जब तक विनम्र नहीं बनेंगे तब तक भगवान की शरण नहीं ले पाएंगे, नहीं, भगवान की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, जबरदस्ती लगेगा। क्यों करूं मैं अपने जीवन में खुश हूं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दोस्तों यारों में खुश हूं। और भगवान आपको खुश रखेंगे, और आप खुश रहेंगे तो उनसे दूर रहेंगे। जब भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर तो भगवान हस्तक्षेप करेंगे, आपको समस्या में डालेंगे, दुखी करने के लिए नहीं। जहाँ माँ बच्चे को फटकारती है, डांटती है, थप्पड़ लगाती है, उसको गुस्सा करती है, तो उसकी दुश्मन बन जाती है। क्यों करती है वो? उसको ठीक करने के लिए। वो सबसे बड़ी मित्रता है उसके लिए, सबसे बड़ी मित्रता है। एक गुरु शिष्य को अगर फटकारता है, इसका मतलब उससे प्रेम करता है। अगर उसे प्रेम नहीं करता है तो अवहेलना करता है, इग्नोर कर देता है उसको। एक गुरु शिष्य को अगर सिर्फ प्रेम कर रहा है, इसका मतलब वो उसका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं उसका, सिर्फ तारीफ कर रहा है। एक गुरु शिष्य की तारीफ कर रहा है अगर, तो उसका कोई संबंध नहीं। उसको फटकार रहा है, डांट रहा है, तो ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसका संबंध है, ठीक करना चाहता है, उनका हितैषी है, हितैषी है। जैसे माँ बच्ची की हितैषी होती है। तो अगर दुख हमें भक्ति में लेके आए हैं तो कृपा है भगवान की सच्ची में कृपा है भगवान की, उसके बिना नहीं जुड़ पाते हम। तो वो मत सोचिए कि वो जो है भगवान इतने बेरहम क्यों है, नहीं। वो आपके नज़दीक अगर दुख नहीं होता तो आप कभी भक्त नहीं बनते, कभी भक्तों का आश्रय नहीं लेते, कभी क्लास में नहीं आते जोड़ते नहीं आपको क्लास में आने, सब कुछ है मेरे पास ऐसा होता, ऐसा भावना आती है बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, जब भगवान हमें निर्माण बना देते। तो जिसके अंदर मान है, जिसमें गर्व है, वो भगवान की शरण कहने कभी नहीं ले सकता। इसलिए जब तक हम सबको आदर देना ना सीखें, जब तक हम दूसरों से आदर की भावना से मुक्त ना हो, जब तक हम दूसरों को अपने आप को सबसे पीछे ना देखें, दूसरों को अपने आप से शेष ना देखें, इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? दो व्यक्ति मैं किसी काम का नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को आदर देता है, दूसरों से ईर्ष्या करता हो। तो डिप्रेशन में और ह्यूमिलिटी में अंतर है। ह्यूमिलिटी में खुश होकर दूसरों को अपने आप से श्रेष्ठ मानता है, आपको पीछा मानता है, उसको पता है दिस इज अ गुड क्वालिटी। डिप्रेशन इज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, ह्यूमिलिटी इज इन मोड ऑफ प्योर गुडनेस। तो भक्ति शुरू होती है विनम्रता से। जब तक हम आध्यात्मिक गुरु की शरण ना लें, वैष्णव की सेवा ना करें, हम कभी भक्ति नहीं कर सकते। मैं आपको पूरे शास्त्रों में असंख्य श्लोक दिखा सकता हूँ। छाड़िया वैष्णव सेवा निष्ठार पाई छे के बाद, जब तक वैष्णव के विनीत सेवक नहीं बने, गुरु के विनीत सेवक नहीं बने, हम भक्ति कभी नहीं कर सकते। नास्तेवा नास्तेवा नास्तेवा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। भक्ति की पहली कदम, पहली सीढ़ी है आध्यात्मिक गुरु की शरण लेना, उनको प्रणाम करना, उनका आश्रय लेना, उनसे ज्ञान स्वीकार करना, उनको आदर देना, उनकी सेवा करना। ये पहला भक्ति का कदम है। जब तक हम ये कदम नहीं लेंगे, हम कभी भक्ति नहीं कर सकते। जैसे एक बच्चा जब तक टीचर को अपने से ऊपर, अपने आप को नीचे नहीं समझता, अब कभी नहीं सीख सकता। वो एक बच्चे को लगे मुझे टीचर से ज़्यादा पता है, कभी सीख सकता है टीचर से? कभी नहीं सीख सकता।
जब तक बच्चा ब्लैंक होके नहीं जाता है कि वो जानते और मैं नहीं जानता हूँ, वो जो सिखाएंगे मैं सीखूंगा, इस भावना से नहीं जाता हूँ, कभी नहीं सीख सकता। ये प्रिंसिपल है संसार। पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर भेजना पड़ता है, ऊपर से नीचे अपना बात। तो आध्यात्मिक ज्ञान भी गुरु से शिष्य में आता है। तभी गुरु और शिष्य के बीच में हमेशा भेद होना चाहिए, गुरु का स्थान हमेशा ऊपर होना चाहिए। भक्ति करने का पहला दरवाजा जिससे भक्ति शुरू होती है वो गुरु कहा गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ आप। गुरु भक्ति का दरवाजा है। अगर हमने गुरु में श्रद्धा खो दी, गुरु को साधारण समझा, दरवाजा बंद। क्लोज्ड, नहीं बन सकता। और अगर हमने गुरु को सही आदर देना सीखा, शरण लेनी सीखी, उनको सम्मान देना सीखा, उनसे सीखना सीखा, तो पूरे दरवाजे खुले, फुल फ्लो आएगा भक्ति का, फुल फ्लो। तो इसलिए श्वेतेश्वर उपनिषद में भगवान कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता अर्थे प्रकाशन्ते महात्मना। भगवान कहते हैं वो महात्मा हैं अगर वो दो चीज़ें करता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, और उसका अटूट विश्वास भगवान पे है और एक आध्यात्मिक गुरु पे है। अगर एक व्यक्ति इतना कर ले, बस, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान के वचन है, भगवान कह रहे हैं किसी का मेरे पे अटूट विश्वास हो जाए, घबराए नहीं, उसको विश्वास है कि भगवान है और जो गुरु कह रहे हो भगवान की वाणी है। दिखने में कुछ भी लगे, उसकी बुद्धि कुछ भी कहे, उसको पता है मेरी बुद्धि क्या है, मैं तो मतलब मन बुद्धि का हूँ, जो मेरे गुरु कह रहे हैं वो भगवान के समान है, और जो भगवान कह रहे हैं उनके ज्ञान के समान कोई नहीं है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसको उन दो लोगों पे विश्वास है, तस्य कथिता ही अर्थया, भगवान कहते हैं सारा ज्ञान उसको समझ में आ जाएगा। प्रकाशन्ते महात्मा, उसको सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। जिसके अंदर दो लोगों में अटूट विश्वास है, भगवान पे और गुरु पे, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रकाशन्ते महात्मा, उसको सब हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति महात्मा है। महात्मा कौन है? जिसको दो लोगों पे विश्वास है। कौन दो लोग हैं? तस्य कथिता ही अर्थ है, संसार के सारे शास्त्रों का अर्थ प्रकाशन्ते महा, उसके ज्ञान में हृदय में प्रकाशित हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कहते हैं। लेकिन हम गुरु की तभी शरण ले सकते हैं जब विनम्र, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, निर्माण। और बाकी हम चर्चा अगली बार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, आप सब सुंदर भक्तबिंद की, मिठाई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा आप जल्दी आएँ तो जल्दी शुरू करें और टाइम से ख़त्म करें, ठीक है। और अगर किसी ने जीवी मेरे